आज की साधना में आपके सभी साधकों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। सभी वीडियो ऑन कर लें। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। आंखें बंद कर लें। हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें और रिलैक्स। जो श्वास अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है, उस श्वास के प्रति सजग हो जाएं। उस श्वास के प्रति सजग हो जाएं। जो श्वास अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है, प्रत्येक श्वास को महसूस करें। प्रत्येक श्वास को एहसास करें और हाथों को ऊपर ले जाकर भस्त्रिका करेंगे। हाथों को ऊपर ले जाएं, श्वास भरें, नीचे लाते हुए झटके से निकालें। लगातार भस्त्रिका करते हुए महसूस करें जो ऊर्जा जागृत हो रही है। हाथों को जब ऊपर ले जाएं तो श्वास भरें, नीचे लाएं तो झटके से निकाल दें। लगातार बहुत बढ़िया करते रहें। हाथ ऊपर ले जाते हुए झटके से श्वास भरें, नीचे लाते हुए झटके से श्वास निकालें। लगातार करते रहें। सहज होते जाएं, झटके से श्वास को निकालते जाएं और श्वास के साथ जो परिवर्तन आपके अंदर हो रहे हैं उन परिवर्तनों को महसूस करें। जो बदलाव प्रत्येक स्ट्रोक के साथ आपके अंदर हो रहे हैं उन बदलावों को महसूस करें। स्ट्रोक आपके आज्ञा चक्र पर लगना चाहिए। जब श्वास ऊपर से नीचे निकालते हैं हाथों को लाते हुए तो स्ट्रोक आज्ञा चक्र पर लगे, ये ध्यान रखना है। कोशिश करनी है कि आज्ञा चक्र पर स्ट्रोक लगाएं। आपके श्वास का जो प्रेशर पड़े वो आपके आज्ञा चक्र पर पड़े। श्वास निकालते हुए आपके आज्ञा चक्र पर प्रेशर पड़े। पूरी चेतना शक्ति के साथ महसूस करते हुए करें। प्रत्येक स्ट्रोक को महसूस करते हुए और सहज हो जाएं। भस्त्रिका करना बंद कर दें, सहज हो जाएं। सहज, सरल, शांत। भस्त्रिका बंद करके शांत होते जाएं। प्रत्येक श्वास को महसूस करें। और जो परमात्मा की ऊर्जा आपके अंदर कनेक्ट हो रही है उस ऊर्जा को महसूस करें। ये ऊर्जा जो आपके भावों को बदल रही है उस ऊर्जा का एहसास करें। हम जीवन में बहुत कुछ ऐसा कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे भ्रम पैदा किए हुए हैं
जो जन्मों के संस्कार मान्यताओं के साथ हमारे साथ चल रहे हैं, और भ्रमों के कारण ही हम अपने आप को दुखी करते रहते हैं, अपने आप को असंतोष व्यक्त करते हैं। जो सुख, जो शांति, जो आनंद हमें मिलना चाहिए, उससे हम दूर होते चले जाते हैं। हम एक गहरे भ्रम में जी रहे हैं, आशा का भ्रम, किसी आने वाले कल का भ्रम, भविष्य का भ्रम। क्योंकि भ्रमों के बिना मनुष्य का जीना संभव नहीं रहा है। बहुत सारे सपने, बहुत सारी भ्रांतियां, कई तरह के झूठ इस जीवन को जीने के लिए हमने रच रखे हैं। क्योंकि सत्य के साथ कोई जीना नहीं चाहता। सत्य थोड़ा कड़वा भी होता है, थोड़ा कष्ट भी देता है, लेकिन वो क्षणिक कष्ट होता है। और उस कष्ट को सहकर आप अनंत आनंद की गहराइयों में चले जाते हैं। कई तरह के झूठ जीवन को जीने के लिए हमने पैदा किए हुए हैं। भविष्य के सपने, कल की चिंता, कल क्या होगा, ऐसी चिंताएं। लेकिन सबकी सत्यता को जानने के लिए हमें गहराई में जाना होगा, स्वयं के अवचेतन में जाना होगा। अपने अंदर, अपने मन की गहराइयों में उतरना होगा। उस मन को जिसे झूठ की जरूरत है, जिसे भ्रम चाहिए, भ्रांतियां चाहिए, असत्य चाहिए, उसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। क्योंकि जन्मों से हमने वो सपने, वो कल्पनाएं अपने अंदर स्थिर कर ली हैं। ये भ्रम आपके गहरे अचेतन तक पहुंच चुके हैं, और चेतन जहाँ केवल सूक्ष्म अवस्था में ये हमेशा जन्मों तक पड़े रहते हैं, और बार बार हर जन्म में आपको परेशान करते रहते हैं। हम कहते हैं कि हम रात में सपने देखते हैं। ऐसा हम सोचते हैं कि हम रात में ही सपने देखते हैं, लेकिन जितने हम रात में सपने देखते हैं, उससे कई गुना ज्यादा तो हम जब जाग रहे होते हैं तब सपने देख रहे होते हैं। पूरा दिन, सुबह से लेकर शाम तक, हर पल हजारों सपने हमारे मन में चलते रहते हैं, और हम सपनों के साथ जीते चले जाते हैं। लगातार ऐसे सपने, कल्पनाएं मन के द्वारा दौड़ी चली जा रही हैं। हम शांत होना चाहते हैं, लेकिन ये सपने, ये भ्रांतियां, ये विचार, ये कल्पनाएं हमें शांत होने ही नहीं देती। जब हम शांत होने बैठते हैं तो हजारों कल्पनाएं हमारे अंदर जागृत होनी शुरू हो जाती हैं, हजारों विचार आने शुरू हो जाते हैं। अपने आप को स्थिर ही नहीं रख पाते। तो इसलिए गहराई में जाने की जरूरत है, गहरी स्थिरता में जाने की जरूरत है।
इस परमात्मा की ऊर्जा के साथ जो आपके अंदर जागृत हो रही है, इसमें गहराई में डूबना है। हर श्वास के साथ जो ऊर्जा अंदर जागृत हो रही है, उसकी सूक्ष्म संवेदनाओं को गहराई से महसूस करना है। मनुष्य एक बार को नींद के बिना तो कुछ समय जी सकता है, 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, लेकिन सपनों के बिना बहुत मुश्किल है, कल्पनाओं के बिना बहुत मुश्किल है। क्योंकि सपने लुभावने होते हैं, मन को थोड़ा आनंदित करते हैं। ऐसी अद्भुत कल्पनाएं जो सही हो या गलत, लेकिन जो हमारे मन को शांति देती हैं, उन कल्पनाओं के पीछे हम दौड़ते रहते हैं। सोते समय भी हम स्वप्न देखते हैं, और ज्यादातर जब स्वप्न देखते हैं तो जब सुबह उठते हैं तो आलस भरे होते हैं। जिन व्यक्तियों को रात में ज्यादा स्वप्न आते हैं, उनका जीवन में आलस भरा होता है, डिप्रेशन होता है, तनाव होता है, क्योंकि वो उस कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्ट नहीं हो पाते, उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से कनेक्ट नहीं हो पाते, उनका शरीर चार्ज नहीं हो पाता। तो कुछ पल की वहां शांति मिलती है, कुछ पल हम ऐसी स्थिति में भी होते हैं जहां कोई स्वप्न नहीं होता, पूरी तरह से हम कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्ट होते हैं, जहां हमारी चेतनता लुप्त हो चुकी होती है। हमें स्वयं को पता नहीं होता कि हम कौन सी दुनिया में हैं, कहाँ हैं, क्या है भी या नहीं है। ऐसी अवस्था में लेकिन वही अवस्था हमारी ये ध्यान के समय भी उपस्थित होती है। कई बार हम कहते हैं कि हम ध्यान करने बैठ रहे हैं, और जब वापस तो आते हैं बुलाने पर, लेकिन कहते हैं कि हमें कुछ पता नहीं क्या हुआ, हम कहाँ थे, कौन सी दुनिया में थे, क्या आपने कहा, क्या हमने सुना, शायद कुछ भी नहीं। वो अवस्था भी वही अवस्था है जो नींद के समय अचेतन की अवस्था होती है, जहां कुछ पता नहीं होता। और उसी अवस्था में वो परमात्मा की ऊर्जा हमसे गहराई से जुड़ती है और हमें तुरंत चार्ज कर देती है। कुछ मिनटों की ऐसी अवस्था आपको इतना एनर्जी से भर देती है कि आपके प्रत्येक सेल्स फिर से ऊर्जावान हो जाते हैं, आपके अंदर तरोताजगी आ जाती है, आप कार्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जीवन की व्यवस्थाओं को चलाने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्योंकि जब थकान होती है, आलस होता है, तो हम कुछ करने लायक स्थिति में नहीं होते। लेकिन जब हम चार्ज हो जाते हैं तो फिर से ऊर्जावान हो जाते हैं। जैसे सुबह उठने पर हमारा आलस खत्म हो जाता है, काफी लोगों को इतनी एनर्जी आ जाती है कि वे लगातार 8 घंटे से 10 घंटे काम कर पाते हैं। लेकिन कुछ लोगों को तो इतनी भी चार्जिंग नहीं मिलती कि 4 घंटे भी ढंग से काम कर सकें।
उसका कारण है कि हम अंतर जगत में ऐसे सपनों में, ऐसी कल्पनाओं में खोए रहते हैं कि हम उस कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्ट नहीं हो पाते। और इसीलिए ध्यान की जरूरत है, गहराई से उस ऊर्जा के जुड़ने की जरूरत है, क्योंकि वही ऊर्जा हमारे प्रत्येक सेल्स को रिपेयर करती है। जहां हमारे लिए भोजन जरूरी है, नींद जरूरी है, पानी जरूरी है, ये श्वास भी जरूरी है, लेकिन सबके साथ उस परमात्मा की ऊर्जा भी जरूरी है। उसकी चेतनता को भी एनर्जी चाहिए। जैसे एक मोबाइल को जब हम रात को चार्ज करते हैं तो दिन भर कार्य करता है, लेकिन उसे दोबारा अगर चार्जिंग पर न लगाएं तो कुछ देर में वो डेड हो जाता है। ऐसे ही अगर हमारी एनर्जी भी उस कॉस्मिक एनर्जी से नहीं जुड़ेगी, उस परमात्मा की ऊर्जा से नहीं जुड़ेगी, तो हमारा शरीर भी 8 घंटे के बाद निस्तेज होना शुरू हो जाता है। इसलिए जो हम स्वप्न में नहीं कर सकते, जो नींद में नहीं कर सकते, वो हम चेतन अवस्था में यहाँ इस ऊर्जा से जुड़कर करते हैं। अपने एक एक सेल को रिपेयर कर देते हैं। सूक्ष्म स्तर पर उपचार यहाँ पर होता है। सूक्ष्म स्तर पर और सेल्स स्तर से भी अगर और सूक्ष्मता में हम जाते हैं तो हमारे सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, अचेतन तक, या हमारे जो शरीर की 7 लेयर्स हैं, उन 7 लेयर्स तक हम उपचार करते हैं। सूक्ष्म से सूक्ष्म अंतिम कारण शरीर, जहाँ कोई शरीर नहीं है, केवल संस्कार, कर्म, मान्यताएं हैं, वहां तक हम अपने आप को हील करते हैं। क्योंकि इस ऊर्जा से हम जागृत अवस्था में जुड़ रहे हैं, तो हम जैसा चाहें इसका प्रयोग भी कर पाते हैं। इसीलिए ध्यान की निरंतरता जरूरी है, क्योंकि सेल्सों में रोजाना विघटन होता रहता है। करोड़ों सेल्स रोजाना मृत अवस्था को प्राप्त होते हैं और करोड़ों सेल्स नए जीवन प्राप्त करते हैं। आपके अंदर पूरी सृष्टि बार बार जन्म ले रही है और बार बार नष्ट हो रही है। जितनी क्रियाएं इस पूरे शरीर में हो रही हैं, वो सभी क्रियाएं उस एक छोटे से सेल्स में भी हो रही हैं, जो खरबों की संख्या में हमारे शरीर में है। जो जो आप इस पूरे शरीर से करते हैं, वही प्रत्येक सेल्स भी कर रहा है। फर्क केवल इतना है कि पूरा शरीर कुछ लंबे समय तक जीवित रहता है और सेल्स कुछ समय तक। प्रत्येक सेल्स की अलग अलग आयु है। कुछ तो मिनटों में खत्म हो जाते हैं, मिनटों सेकंडों में हजारों परिवर्तन, हजारों सेल्स, लाखों सेल्स खत्म हो रहे हैं, करोड़ों सेल्स खत्म हो रहे हैं। लगातार ये शरीर बदल रहा है। 7 साल में आपका पूरा शरीर बदल जाता है, शरीर के पूरे सेल्स बदल जाते हैं। जो 7 साल पहले आपकी बॉडी में सेल्स थे, वो 7 साल बाद नहीं होंगे। पूरे शरीर की रचना बदल जाती है।
और उस रचना में ही हम बीमार भी होते हैं, स्वस्थ भी होते हैं। अगर वो सेल्स की रचना नकारात्मक होती है तो हमारा शरीर बीमारियों से भरता चला जाता है, बड़ी बड़ी बीमारियां पैदा हो जाती हैं। और वही सेल्सों का निर्माण अगर सकारात्मक होने लगे, स्वस्थ होने लगे, तो हमारा शरीर स्वस्थ होना शुरू कर देता है, स्वस्थ होना शुरू हो जाता है। जैसे एक बच्चा जब पैदा होता है, अगर वह रोगी हो तो पूरा जीवन रोगों से घिरा रहता है। हम उसको कोशिश करते हैं कि ठीक हो जाए, लेकिन वो पूर्ण रूप से कभी ठीक नहीं हो पाता। ठीक ऐसे ही जब हमारे सेल्स रोग युक्त निर्माण होना शुरू होते हैं तो बीमारियां बढ़ती चली जाती हैं। जैसे कैंसर के सेल्स एक बार अगर हमारे शरीर में जागृत हो गए, रोग के सेल्स पैदा हो गए, तो वो अपनी बढ़ोतरी करना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे पूरे शरीर को विकृत कर देते हैं। या किसी भी रोग के सेल्स एक बार अगर पैदा हो गए, कोई भी कीटाणु, विषाणु या जीवाणु के सेल्स अगर हमारे शरीर में एक बार पैदा हो जाएं, तो वे अपनी संख्या को लगातार बढ़ाते चले जाते हैं और पूरे शरीर को रोग युक्त कर देते हैं। लेकिन जब हमारी सकारात्मक सेल्स बढ़ते हैं, सकारात्मक ऊर्जा पावरफुल हो जाती है, तो इन सभी सेल्सों को नष्ट करती चली जाती है जो भी हमारे लिए हानिकारक होते हैं। कैंसर के मरीजों पर कई बार बहुत रिसर्च हुई है। मंत्रों का प्रभाव, ध्यान का प्रभाव काफी गहरा पड़ता है। कैंसर के 4-5 पेशेंटों पर मैंने स्वयं रिसर्च करी और वो अनुभव प्राप्त हुए जो मेडिसिन की लाइन में केवल चमत्कार कहा जा सकता है। बड़ी तेजी से प्रोग्रेस होती है, लेकिन नाम तो खैर मेडिसिनों का ही होता है वहां भी, लेकिन व्यक्तियों को हमारे ऊपर इतना यकीन नहीं होता जितना आज एलोपैथी पर यकीन है। एलोपैथी लगातार चलती है, लेकिन हमारे लिए तो केवल एक सहारे की तरह जोड़ा जाता है, लेकिन वो सहारा उससे कई गुना ज्यादा काम करता है जो मेडिसिन काम कर रही होती है। क्योंकि बहुत सारी बीमारियों में हमने देखा है कि जब सालों दवाइयां खा रहे हैं वो ठीक नहीं होते, और वो हीलिंग से या ध्यान करने से या किसी मंत्र को करने से कुछ दिनों में ठीक होने लगते हैं। अगर दवाई से ठीक होना होता तो वो पहले ठीक हो चुके होते। जो 4 साल में नहीं हुआ या 5 साल में नहीं हुआ, वो कुछ दिनों में क्या दवाई अचानक काम करने लगती है? लेकिन मनुष्य इस बात को मानने को तैयार नहीं है। इस ऊर्जा की क्षमताओं को जानने की कोशिश नहीं कर रहा, और जान भी रहा है तो उस पर विश्वास नहीं कर पा रहा। ये सबसे बड़ी विडंबना है हमारे समाज की, हमारी व्यवस्थाओं की। बहुत कम लोग इस व्यवस्था में शामिल हो रहे हैं, स्वयं को स्वस्थ कर पा रहे हैं, औरों को स्वस्थ कर पा रहे हैं। ऐसी इस परमात्मा की ऊर्जा को आप गहराई से महसूस करें। जितनी गहराई से आत्मशक्ति को आप इसके साथ जोड़ देंगे, चेतना शक्ति को इसके साथ जोड़ देंगे, उतनी ही ज्यादा गहरी ऊर्जा आपसे कनेक्ट हो जाएगी, उतने ही सकारात्मक सेल्स आपके अंदर निर्मित होना शुरू हो जाएंगे, और उतने ही अद्भुत चमत्कार आपके अंदर प्रकट होंगे।
बीमारी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, कोई मायने नहीं रखती जब हमारे अंदर सकारात्मक सेल्सों का निर्माण होगा, जीवित सेल्सों का निर्माण होगा, मृत सेल्स होना कम हो जाएंगे, तो बीमारियां स्वयं खत्म हो जाएंगी। बुढ़ापा भी क्या है? मृत सेल्सों का बढ़ना, जीवित सेल्सों का निर्माण कम हो जाना, और शरीर का क्षरण होना शुरू हो जाता है, घटना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे एक एक अंग निस्तेज होते जाते हैं, और एक समय जब पूर्ण रूप से निस्तेज हो जाते हैं तो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन वही सेल्स अगर निर्माण लगातार चलता रहे और जो नष्ट होना है वो कम हो जाए, तो बुढ़ापा हम पर नहीं आएगा। हमारी ऊर्जा लगातार जागृत होती रहेगी, हमारी चेतनता प्रबल होती जाएगी। आप सबने सुना है कि हजारों सालों साल संतों की उम्र हुआ करती है, क्योंकि वो जान चुके हैं कि इस ऊर्जा से सेल्सों का नवनिर्माण कैसे किया जाता है, कैसे मृत होते हुए सेल्सों को रोक सकते हैं या कम कर सकते हैं। तो जब सेल्स मृत होना कम हो जाते हैं, नव जीवन बढ़ता जाता है, तो उम्र हजारों सैकड़ों साल हो सकती है। आज भी ऐसे संत इस ब्रह्मांड में हैं जिनकी हजारों लाखों साल की उम्र है, और कुछ तो ऐसी भी शक्तियां हैं जो सृष्टि के आरंभ से आज भी जीवित हैं। हम उन तक पहुंचे या ना पहुंचे, लेकिन है। क्योंकि गहरी चेतना में जब हम इस ऊर्जा से जुड़ते हैं तो कई बार उनके दर्शन भी होते हैं। लेकिन उस अवस्था में पहुंचने पर लंबे अभ्यासों की जरूरत होती है, इस चेतना को जागृत करने की जरूरत है। जो ऊर्जा आपके अंदर प्रवाहित हो रही है, इस ऊर्जा को गहराई से समझने की जरूरत है। तो जितना गहराई में उतरते जाओगे उतना ही इस ऊर्जा से कनेक्ट होते जाओगे। ऐसे ही लगातार इस ऊर्जा से गहराई से जुड़ते हुए इस ऊर्जा को गहराई से कनेक्ट हों और अधिक से अधिक इस ऊर्जा को अपने अंदर जागृत करने की कोशिश करें। जो भी संवेदनाएं, जो भी तरंगे आपके अंदर जागृत हों, उसको बढ़ने दें। जो भी ऊर्जा के अनुभव आपके अंदर जागृत हैं, उसको लगातार बढ़ाते जाएं।
लगातार जो तरंगें बढ़ रही हैं उन तरंगों को महसूस करते जाएं। कोई शक्ति के साथ कोई चेतना लगातार जिस टाइप की तरंगें जारी हो रही हैं, जिस टाइप की ऊर्जा आप अंदर जारी हो रही है, तो ये जानता है साथ क्षण के लिए इन तरंगों को पूरी तरह से एहसास करें। डूब जाए इन तरंगों में जो जागृत हुई हैं और कोई भी विचार ना बचे, केवल तरंग ही तरंग, केवल ऊर्जा ही ऊर्जा, ना कोई कल्पना, ना कोई चेतना, ना कोई विचार। सिर्फ ऊर्जा ही ऊर्जा, एनर्जी ही एनर्जी। कोई विचार ना बाकी रहे, कोई स्वप्न बाकी ना रहे, कोई वहम बाकी ना रहे, कोई कल्पना बाकी ना रहे। पूर्ण रूप से वर्तमान, प्रत्येक क्षण का वर्तमान, प्रत्येक क्षण का आनंद। ऊर्जा ही ऊर्जा, एनर्जी ही एनर्जी। और इस एनर्जी का एहसास करते हुए धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार होंगे।
दो गहरे लंबे सांस भरें। दो गहरे लंबे सांस। हाथों की उंगलियों में हलचल करें। हथेलियों को रब करें, गर्म करें। आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं।